नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपके सामने एक देशज औषधि जो आयुर्वेद के लिए विलक्षण औषधि है, जिसको आप सब पहचानते हैं, यह एलोवेरा है। इसको कई नामों से देश में जाना जाता है। ये अपने गुणधर्म के लिए देश में नहीं दुनिया में काफ़ी प्रसिद्ध है। आज मैं इसके कृषिकरण पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ कि किसान इसको पैदा करके कैसे लाभ करेंगे। बनारस परिक्षेत्र के अंदर पहले यहाँ जो लोग लगाते थे और लगाने के बाद इसमें का जो पल्प है ये पूरा का पूरा आयुर्वेद विभाग, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है जो जहाँ पर आयुर्वेद की पढ़ाई होती है, वो लोग ले लिया करते थे। इसकी कई प्रजातियाँ हैं। एक प्रजाति तो ऐसी है जो एक एक हाथ की होती है और तो उसके बहुत चौड़े चौड़े ये इसके वो होते हैं, जिसमें से अगर पल्प निकाला जाए तो एक पत्ते में से केवल 1 केजी कम से कम पल्प निकल जाएगा। लेकिन कई तरह की प्रजातियां हैं और किसान यहाँ लगा रहे हैं। और लगाने में पहले इसमें थोड़ी बीमारियां आ जाती थीं जब ये रसायन से खेती इसकी करते थे। किसान भाइयों, इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या कैसी भी मिट्टी हो, उसमें ये लग सकता है। पानी निकास के संसाधन होने चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसका रोपण कल्ले द्वारा होता है, ये बीज द्वारा नहीं होता है। और हम देखिए, ये गमला है, इसमें का जो बड़ा इस तरह का भाग था, मैंने निकाल दिया। आप देखिए, ये इतने इसके अंदर कल्ले निकले हैं गमले के अंदर। अगर ये ज़मीन में होगा तो कम से कम एक जगह से 100 कल्ले निकलेंगे। 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए कुल 400 इस तरह के छोटे छोटे आपको इसके कल्ले चाहिए, जो आप ज़मीन में लगा दीजिए। और इसकी जो दूरी होगी वो दूरी मेंटेन करके इसको आप लगा देंगे तो एक अच्छा पैदावार आपको मिलेगा। इसकी दूरी जो मेंटेन करना है तो 60 × 30 की दूरी बना करके आप मेड़ बना करके अगर आप लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपके उत्पादन की वो क्षमता हो। हमने जो बनारस के तरफ हमने इसका प्रयोग करके देखा, और इसमें जब मैंने गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके और उसके द्वारा जो माइक्रोन्यूट्रेंट इसको दिया, तो मैंने ये देखा कि बनारस क्षेत्र में जो पहले इसके अंदर चित्तीदार कुछ बीमारियां आती थी, वो बीमारियां भी अब नहीं आती। मिट्टी भी स्वस्थ हो गया और उसमें उत्पादन भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये काफ़ी लाभ की स्थिति है। ये कम से कम ये जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप प्रतिदिन इसको थोड़ा सा भाग इसका ले करके इसका पल्प और इसको छील करके और उस पर जो पीलापन है वो विषैला होता है, उसको हटा दीजिए, धो दीजिए तो भी हट जाएगा। वो इसलिए प्रकृति ने दिया है, ये कांटे इसलिए दिए हैं इनकी रक्षा के लिए, कोई जानवर इसको नहीं खाता है। और इसके अंदर जो वो पीलापन है, इसकी रक्षा के लिए प्रकृति ने इसको बनाया है। तो ये आपके लिए, अगर आप प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं तो ऐसी विलक्षण स्थिति आपके शरीर में आएगी कि रोग व्याधि सब दूर नजर आएंगे। जो कील मुहासे या शरीर में जो होने वाली तमाम बीमारियां हैं, उससे आपको बहुत छुटकारा मिलेगा और आपके इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को भी मेंटेन करेगा और लीवर संबंधी बीमारी तो आपको आने ही नहीं देगा। कैंसर तक का ये रोकथाम करेगा। माने एक अगर इसका लाभ होता तो बताते, लेकिन आज तो हमारे आसपास के जो किसान हैं इसको लगा करके, और हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के निर्माता लोग हैं और इसको ले रहे हैं, कुछ निर्माता लोग तो किसानों को पल्पर मशीन दिए हुए हैं कि इसमें का जो पल्प निकालने के लिए कि निकाल करके और उसको चला करके कर देंगे तो एकदम वो
एकदम जूस जैसा बन जाएगा। और ये जूस वो ले लेते हैं, तौल के भाव ले लेते हैं, और किसानों से उनका एग्रीमेंट किस तरह का है वो ले लेते हैं। लेने वाले जब ये बहुतायत खेती होने लग जाती है तो आयुर्वेद कंपनियां भी देखती हैं कहाँ माल ज़्यादा मिलेगा और वहाँ दौड़ पड़ती हैं। तो अब ये स्थिति है कि बनारस में जब पहले शुरू किए लोग तो औने पौने दाम में लोग ले लेते थे, लेकिन आज आयुर्वेद के निर्माता कंपनियां तमाम इतना आ गई हैं, और जब उन्होंने जैविक का बोर्ड लगा दिया कि मैं जैविक विधि से कर रहा हूँ, और गाजियाबाद का वेस्ट डिकम्पोजर दिखा दिया, कल्चर के सारे ड्रम दिखा दिए कि देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये देखिए पत्तियों का सत बना हुआ है, ये देखिए पत्थर से निकला हुआ सत है, ये तमाम तरह का जब वो दिखा रहे हैं जैविक, तो आयुर्वेदिक कंपनियों को बहुत खुशी हो रही है कि नहीं, अब हम रसायन से जो उत्पादन करने वाले हैं उनका नहीं लेंगे, बल्कि 2 पैसा आप हमसे ज़्यादा ले लीजिए, और कंपनियां ले जा रही हैं। ये काम पूरे देश में चल सकता है, इसका निर्यात भी आप कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर जा सकता है। केवल दुनिया के लोग भारत के सामान को खरीदने में डरते सिर्फ इसलिए हैं कि दुनिया में जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, ये दुनिया में ये प्रचार कर रखे हैं कि भारत में जो खेती होती है वो रसायन की खेती होती है, केमिकल की खेती होती है। तो कोई जहर वाला खेती का सामान विदेशी नहीं खरीदना चाहेगा, वो जैविक चाहिए उसको। तो जैविक अगर आप पैदा करते हैं तो आपका देश में ही मार्केट नहीं है, दुनिया में मार्केट है। आज ये सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करने वाला ये आपका पौधा है, और इसको लगाने के लिए आप किसी भी उसमें लगाइए, लेकिन सबसे बढ़िया ये होगा कि अगर अगस्त महीने में लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये प्रमोट करता है, या तो फिर इसको आप चल करके फरवरी महीने में लगाइए। लेकिन जो अगस्त महीने में आप इसको लगाएंगे तो बहुत तेज़ी से ये बढ़वार ले लेगा। ये ठंड पड़ने पर थोड़ा रुकावट इसमें आएगी, और जैसे ही गर्मी पाएगा, और इसको थोड़ा नमी पानी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पानी भी अगर आप देते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितनी तेज़ी से ये बढ़ता है, और कोई इसके ऊपर फिर बीमारी नहीं आएगी। जैविक विधि से करने पर, मिट्टी के स्वस्थ होने पर इसमें तो बीमारी नहीं आएगी, कोई जानवर भी इसको नहीं पूछता है। तो ऐसे लाभ की खेती से, और अगर आप ये देखें कि 1 हेक्टेयर से तो कम से कम 10-12 टन आपको इस तरह के ये चीज़ें ये मिल जाएंगी आपको, और इससे प्रति किसान मिनिमम तौर पर 2 लाख रुपया सालाना प्राप्त कर सकता है 1 हेक्टेयर से। आप सफली के खेती के रूप में भी इसको कर सकते हैं, आप तमाम खेती करिए, लेकिन कुछ भाग में आप एलोवेरा भी लगा करके खेती करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अब दुनिया में वायरस के आने के वजह से आप वहीं पर सोच लीजिए कि जो रसायन की खेती है वो मुर्दा खेती है और जहर की खेती है। कोई आदमी जान करके जहर क्यों खाएगा? अगर उसको जैविक चीज़ मिले, अगर उसको प्राकृतिक चीज़ मिले, अगर उसको जिंदा चीज़ मिले, जैविक खेती का मतलब है जिंदा खेती, अगर उसको जिंदा सामान मिलता है तो उसमें पौष्टिकता भी मिलेगी, गुणवत्ता भी मिलेगी, जो औषधि भी होगी उसका पूरा लाभ भी उसको मिलेगा। तो ऐसे खेती की तरफ बढ़ें। हम इस पर अभी विशेष चर्चा इसके गुणों पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से एलोवेरा के ऊपर बहुत सारे लोग इसके आयुर्वेदिक गुणों को तो बता रहे हैं, लेकिन खेती से कैसे लाभ होगा इसके बारे में नहीं कोई चर्चा आ रही है। इसलिए मैं किसान भाइयों को इस बात के लिए चर्चा के लिए आपके सामने आया हूँ वीडियो लेकर के कि आप इसकी खेती करिए और आप इसका लाभ मिलेगा। और खेती करते हैं, अगर एक समूह में खेती करते हैं तो आप हमको हमारे नंबर पर फ़ोन करिए, हम आयुर्वेदिक कंपनियों को आप तक भेज देंगे। डिमांड इसकी कमी नहीं है, डिमांड बहुत है, देने वालों की कमी है। सिर्फ आयुर्वेदिक कंपनियां इस बात का रोना रो रही हैं कि हमको जो सामान चाहिए वो हमें जैविक कोई करता है तो हमें दीजिए। तो जैविक के लिए वो साइट पर विजिट भी करने जाते हैं कि आप जैविक करते हैं कि रसायन करते हैं। तो इसलिए ये अगर आप जैविक करते हैं तो जैविक का आप मार्केट अब धीरे धीरे बनने लग गया है।
लोगों के बीच में मांग बढ़ने लग गई है। इसलिए हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपना सभी खेती करने के साथ साथ ये भी खेती करें। नहीं करते हैं तो हर घर में ये एलोवेरा का पौधा लगाएं और लगा करके आप व्यक्तिगत यूज करिए, व्यक्तिगत यूज करिए। चेहरे पर जहाँ कहीं से आते हैं चेहरे को धोइए और इसके पल्पर को जरा सा लगा करके 2 मिनट के 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर पानी से धो लीजिए। ये आपके त्वचा को पुनर्नवा कर देता है, आपके त्वचा पर तेजी एकदम स्वच्छता की चमक ला देता है। और अगर आप इसका प्रतिदिन सेवन करते हैं, थोड़ा सा आप इतना टुकड़ा काट करके उसका पल्प अगर प्रतिदिन आप लेते हैं, अगर उसको आंवले के जूस के साथ लेते हैं तो और अच्छा है, आपको लाभ करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि आपको जो बीमारियां आपके शरीर में पकड़ी हुई हैं, ये बीमारियों का जकड़न सब खत्म करेगा, लीवर का तंत्र पूरा सही कर देगा, शरीर के अंदर की सारी बीमारियों को खत्म करेगा। तो मैं आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, यह कहते हुए ये आप सब करिए, एलोवेरा भी लगाइए और इसका खुद का प्रयोग करके आप अपने जीवन प्रणाली में आप देखिए कि आपको कैसा लाभ मिलता है। धन्यवाद।